सीट बंटवारे पर अखिलेश ने कड़ा किया रोक। कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीट नहीं देगी सपा। आरएलडी को भी 4 से 5 सीटों तक सीमित रखने की हो रही है तैयारी। कांग्रेस और आरएलडी के पास सीमित विकल्प, सपा से गठबंधन जरूरी। लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया और एनडीए दोनों के लिए जरूरी है। इस राज्य में लोकसभा की 80 सीट है और जो पार्टी इन 80 सीटों पर ज्यादा कब्जा करेगी उसके लिए दिल्ली की राह खुल जाएगी। फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें इंडिया गठबंधन मुश्किल में दिखाई दे रहा है। पहले तो बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी की कोशिश यूपी में फेल होती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार देने की रणनीति पर ही पानी फिर जाएगा। फिलहाल तो हालात उससे भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब से कांग्रेस ने अजय राय को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है तभी से सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। राय के बयान सपा चीफ अखिलेश यादव को परेशान कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने 22 सीटों पर दावेदारी करने के साथ ही सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि 22 से कम सीटों पर वो समझौता नहीं करेगी। पार्टी 2009 के लोकसभा चुनाव को सीट बंटवारे का आधार बनाने की बात कर रही है, जबकि अखिलेश यादव का दावा है कि गंगा जमुना में 15 साल में बहुत पानी बह चुका है। कांग्रेस को जमीनी हकीकत को समझना होगा। उसे समझना होगा कि आज उसके पास प्रदेश में 2% वोट भी नहीं बचा है और पार्टी की ओर से 30% सीटों पर दावेदारी कर रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। अखिलेश यादव पहले कांग्रेस को 10 सीटें देने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस के कड़े तेवर देखकर अब उन्होंने भी अपना रुख सख्त कर लिया है कि यूपी में सपा किसी से सीट मांगेगी नहीं बल्कि सीट देगी और 50 सीटों की सूची भी अखिलेश ने तैयार कर ली है, जिस पर किसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उन सीटों पर सपा ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कई उम्मीदवारों को तो इशारा भी दे दिया गया है और उन्होंने क्षेत्र में रहकर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। और अब सपा चीफ की ओर से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को पहले अपनी खुद की स्थिति का आकलन करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिए हैं कि कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीट नहीं दी जा सकती है। अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस का दावा 4 सीटों पर और मंजूर होगा। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी, रायबरेली, सुल्तानपुर या फूलपुर सीट किसी से चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए सपा छोड़ने को तैयार है, नहीं तो इन सीटों पर सपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल अखिलेश यादव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की रणनीति में ही छिपा हुआ है। कांग्रेस ने तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की बात ही सीधे तौर पर करनी शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक कांग्रेस को वोट करने वाला है। इस समुदाय का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये विश्वास इस बार के चुनाव में दिखने वाला है। अखिलेश इसे सपा को कमजोर करने की कोशिश मान रही है और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दूसरी ओर जयंत चौधरी को लेकर भी अखिलेश ने अपना रुख कड़ा कर लिया है, क्योंकि इस तरह खबरें भी आ रही थी कि जयंत गठबंधन को लेकर बीजेपी से भी डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि आरएलडी को वो सिर्फ 1 सीट देने को तैयार है। इसके अलावा 1 या 2 आरएलडी समर्थकों को बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतार सकती है। इससे ज्यादा जयंत को सीट नहीं दी जा सकती, जबकि जयंत कम से कम 6 सीट मांग रहे थे, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई और जयंत की ओर से भी डील कैंसिल कर दी गई। लेकिन इससे अब अखिलेश का रुख जरूर कड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।